विद्यमान। अब वीने याद राखनो किने शरीर ने याद नहीं राखनो किने याद राखनो। पहला राम दशरथ गढ़ डोले, दूजा राम गढ़ गढ़ में बोले, तीजा राम का तीजा राम का सकल प्रसार को मतलब संसार है सभी उससे कण कण में व्याप्त है। और चौथा राम इन सबसे ही चौथा जो राम है आंखों सबू अलग है। अलग को मतलब है इन सब का जैसे कुमार विवेक हांडा बाट का सब बना बनून वो कई के वियों सबू अलग भी है बना वाला। तो इस सृष्टि की रचना करने वाला कौन है? ईश्वर है। इस सृष्टि का कारण भी ईश्वर है और कार्य रूप भी ईश्वर है। दोनों उपादान कारण भी परमात्मा है और आरंभक कारण भी परमात्मा। दोनों कारण ये निमित्त कारण भी परमात्मा है और उपादान कारण भी परमात्मा। इन्हें रचना भी वही करे। और निमित्त कारण को मतलब रचना करने वाला। किसान उदाहरण देवे महापुरुष माकड़ो विवेक मकड़ी जाड़ा को निर्माण करवा वाली वाइज विवेक जाड़ो जो बनावे जो को वाइज बनावे और पासो जाड़ो हमेटवा वाली बीज मुंडा जाड़ो काटे बीज मुंडा है कि नहीं। ऐसे ही परमात्मा क्या है इस संसार का उपादान कारण भी वही है और निमित्त कारण भी वही। अटे कियो के भाई के राम जी ने याद कर किने याद कर राम रूप कौन है। बार आप जो बात की थी जी का माई के आपने माई बोलबा वालों कई है दो किनारा है देखियो एक सीधी भाषा समझो रे और मैं बीच में कई है डंडो है आ नहीं वे तो राम नहीं वे आ नहीं वे तो रे एक किनारो और मैं एक किनारो दोनों को मिलाने वाला कौन है आ रूपी डंडो दोनों को मिलाने वाला। जैसे नदी को एक किनारो है और ओ किनारो है बीच में बेबो वालों का ही है जल जल नहीं वे तो वीने कोई नदी केवे कही। ऐसे हमारे अंदर एक जन्म और एक मृत्यु दोनों के बीच की जो अवस्था के बीच में जो चेतन तत्व जो रमण करियो कई करियो जैसे जल रमण कर रहा है वैसे जो रमण कर रहा है उसी को क्या कहते हैं राम कई कहवे राम। वो नहीं वेवे तो वो नहीं वेवे तो जिसान पानी नहीं वेवे तो विने नदी कोई कहवे कई था वे किनारा भी नहीं कह सको। पानी तो है ही कौन किसो किनारो कहो पानी वे तो इस किनारो बोल पावे है। ऐसे ही हमारे अंदर जो रमण करने वाला परम तत्व कई कहवे। इसीलिए तो महापुरुष तक कहवे सती जो नाम था शिव जी के जो घर वाली जिसका नाम सती था वो पहले राजा दक्ष की लड़की थी। सती नाम के अंदर रे नहीं था क्या नहीं था रमण करने वाली जो वस्तु नहीं थी। इसीलिए भगवान शंकर ने कहा तू शरीर छोड़ पाची रे वे जने मुथने राख कई के तो पाची वी जने कई क्यों पार रे आयो कई आयो। ऐसे महापुरुष कह रहा है मुनि क्यों कि ऐसे जब तक रे यानी रमण करने वाली जो चीज नहीं है राम में भी वो आवे कृष्ण के अंदर भी आदो रे आवे सब जतरा भी देखो जग मायने सब में रे 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 आ बोलने की जो बीच में जो अर्धमात्रिक जिन्हें कहवे आपने कहे प्रेम कहवे नहीं कहवे प्रेम बिना नहीं रीजे नागर नंद किशोर कई कहवे यूज कहवे प्रेम के माये भी बस में ये बोझ है एक किनारो पे वेगियन एक किनारो में वेगियन बस में आ दो जब तक वो जो अर्ध मात्रा को मतलब है जो ए मात्रिक छंद दिया करे ए मात्रिक मतलब क्रिया दिया करे जिसके ए मात्रा को मतलब मात्रा किन कहते देखो मात्रा कहते हैं नाप तोल करने की किसी का वो निकालने की मात्रा है क्वांटिटी क्षमता आपने क्षमता नहीं कहो तो मतलब क्वांटिटी है कि नहीं। अंग्रेजी में क्वांटिटी क्या हो ना आपने कहीं क्या दूसरे को जैसे ये पाव किलो मात्रा यानी इसकी क्वांटिटी इसकी ये है कि नहीं।
ऐसे ही परमात्मा की कई एक महापुरुषों ने क्वांटिटी को मतलब एक जानकारी करवा की एक क्षमता बनाई कि इतनी इतनी, और रे जो शब्द है जी को ए मात्रा की थी, की कोई मात्रा, की कोई मात्रा है ही नहीं, विन के वे जीव विन कियो के ए मात्रा, परमात्मा को जो बीच में जो आदो डंडो आवे की कोई मात्रा नहीं दिया करे, और वो ए मात्रिक है, ए मात्रिक। अब याद किने करनो, ए मात्रिक जो मई है स्मरण, कही क्या स्मरण, यानी विने याद करनो, कैसे करनो, मेरा वो स्वरूप है बोध जिन्हें स्मरण, कही क्या ओ बोध वेणो चाहे, कही वे बोध, ये अभी बोध नहीं है, मैं पुण्य हूँ, कही है सबसे पहले स्मरण, मैं पुण्य हूँ, जने आपा का ही कह मैं बालकिशन हूँ, बालकिशन तो है ही नहीं, ये बोध जिन्हें स्मरण, राम जी पुण्य भी को स्मरण वेणो ना, मैन वो राम जो अंदर बोल रहा है, जो ही तो है। बोध जन्य स्मरण तीन तरह का स्मरण है, बोध जन्य स्मरण, ज्ञान जन्य स्मरण और क्रिया जन्य स्मरण। मुझे ज्यादा समय नहीं लो, क्रिया जन्य स्मरण के ऊपर है, ज्ञान जन्य तो मतलब वो परमात्मा या वो चेतन वो मेरा है, मैं उसी का ही अंश हूँ, उसमें मेरे के अंदर कोई भिन्नता नहीं है, ये ज्ञान कही है। जैसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर का ही अंश कौन है, जीव, मु जीव हूँ विको जन किसान, चेतन अमल सहज सुख राशि, वो चेतन है और मु मल रहित है, विको मारो अंश है, जैसा आपने नहीं कहे वो पानी को ही अंश बूंद है, समुद्र को अंश ही जल है, वो बूंद है, इसके अलावा वो कोई दूजा में भिन्नता, ऐसो हरदम ज्ञान रहना चाहिए, कहीं रहना चाहिए, काम करते हुए यही याद रहनी चाहिए कि वो स्मरण जीव क्यों मंदिर राम सुमर मारा विने याद रख, उसको भूल मत। तीसरा क्रिया जन्य स्मरण केवे, ऐसी याद रखे जो काम करते हुए, जैसे आप लोग सब ड्राइवरी गाड़ी चला हो, अच्छा आगे जंप आई हुए तो बात करता रहो, अपने आप गेयर लागे कि नहीं लागे, अपने आप क्लच में पक जाए कि नहीं जाए, कहना बेटा आँखें फाड़नी पड़े बरोबर, बेटी घेर है इसे लगाओ, ऐसी आदत अभ्यास बनाना। क्या करते हैं, संसार का कोई भी कार्य करते हुए हमारी उससे जुड़ा रहे, बिना कहीं केवे सिमरन, काम करने के लिए कोई शास्त्र में नहीं क्यों, घर बैठा जो कमाओ भाई मती जंगल में जाओ, यूज क्यों बट जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही योग को मतलब मिलन, योग का मतलब क्या होता है, जुड़ना उस परमात्मा, आटे भी तो आई है मंदिरे सुमरण, याद करो उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं उससे अब आप कहीं मान रहा भगवान मारो अलग है, मुंह जने बे जुड़ो कटाऊं, जने एक वे जने जुड़ो, मुंह अतरा दिन कहता मुंह तुम्हारा दूजो, बंसी महाराज दूजो है, तो बंसी महाराज घरे आयो जने जुड़ियो, बटो बैठे बैठे भी तार मिला ही सके, है कि नहीं, ऐसे ऐसे कहने का मतलब है कि हमें कुछ भी करते हुए, देखो एक कर्म उपासना और ज्ञान तीन कांड है आपने गीता जी में, तीनों के कांड को मतलब है विभाग, कांड कहते हैं विभाग, तीन विभाग, इन विभागों के जरिए परमात्मा से जुड़ा जाता है, किससे, हम परमात्मा के साथ में ही हैं, परंतु हमने ये मान लिया है कि भाई हम उनसे अलग हैं। आप अतरी देर आई बीमारी के क्या, ई गुड़ के मायने जो ओ गन्ना को जो रस है, जीव सब मिठाइयाँ बने पर नाम सबका न्यारे न्यारे वेगे जने का, आ तो फलानी मिठाई, आ डीम की मिठाई, आ फलानी, सब न्यारे न्यारे वेगे अलग अलग मान लीजिए, जिस दिन बड़ा मिठाई ने ज्ञान भेजा कि मुंह तो अटाउन निकले उड़ी, ई का बगैर मारो अस्तित्व, आज अभी के मायने मान दो वो रसगुल्लो वे, अभी के मायने रस काट दी तो वे गुल्लो किने किया तू खाई देते, वो कह के इन पर बाला को कहीं लेने देना नहीं है, यूज क्या रस काट इन पर कहते हैं तू खा, तो हवत लगे कहीं है, कहने को तात्पर्य अपने अंदर रस वो है और ये शरीर क्या है, गुल्लो है, तो क्या बाबू तात्पर्य, तीनों जो कांड है परमात्मा से जुड़ने के लिए, परमात्मा को उससे जुड़ने को यानी प्राप्त करने को, सबसे पहले जो कर्म कांड,
कर्म कांड के अंदर जितने भी हम जो करते हैं, आप कर्म कांड में कोई और समझा, कर्म कांड को मतलब है कर्म विभाग, कर्म करते हुए उस परमात्मा से जुड़े रहना। कहीं भी दिन भर काम करो, जो भी आप लोग घर को धंधो में कोई भी करते हुए उससे जुड़ना, परमात्मा से जुड़े रहना। कई एक उदाहरण देवे, देखो रमण में ऋषि महाराज आप 1800वीं शताब्दी के अंदर, ये 1835 ऐसी कुछ है उनकी, उस समय वो हुए, बहुत बड़े विद्वान हुए रमण ऋषि, महर्षि रमण। उनके पास में एक 12 साल का बच्चा गया, पूछा गुरु महाराज को। रमण महर्षि बोलते नहीं थे, मौन रहते, कहीं रहते, बातचीत नहीं करता। जो कुछ कहना है चिट्ठी में लिख के दो, और आपको चिट्ठी में लिख के वापस दे देते। बच्चों की जो जान प्रश्न की तो गुरुदेव उपासना के बारे में और जो योग के बारे में मुझे मेरे पिताजी ने कुछ समझा दिया कि उस विधि से तो हम परमात्मा से कैसे जुड़े, वो चीजें मुझे समझे, परंतु कर्म से परमात्मा से कैसे जुड़ा जाए वो विधि मुझे समझा ही नहीं। आपके पास में भेजा कि आप मुझे थोड़ा समझा, तो आप उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालो, मुझे समझाओ। महात्मा जी सुबह सुबह की वक्त हो, महात्मा जी बेटे जो किया, ठीक है इशारों के बेटे जितने कही गया, इडली डोसा बनोड़ा बेटा, इडली वगैरह लेन आई गया, नाश्तो करो साहब, एक एक प्लेट। उस लड़के को भी वो प्लेट दे दी, महात्मा जी भी प्लेट ली थी। महात्मा जी ने इशारे से उसको बोला कि मैं जब तक नहीं बोलूं ये पूर्ण नहीं होनी चाहिए। क्या बोला? ये इडली जो पड़ी है, मैं जब तक तेरे को क्यों नहीं तब तक तू पूरी मत करिए, हाजी मत। वो क्या ठीक है, जैसे एक बगल तो पहले ले ली थी कि अब पूरी जब भी होगी मैं कहूँगा तब। अब बेटी ने महात्मा जी भी ने खाता रहे, वो कई करे भी ने ले थोड़ी तोड़े, क्यों पूरी नहीं करनी, खातो भी रहना, कई कियो बंद नहीं करना, खाते हुए भी रहना और पूरी नहीं करनी। अब वो थोड़ी तोड़े फिर पाती रखे, फिर ध्यान उठी महाराज का दिन है आने कदी कहते वक्त पूरी कर, जो ही वे क्या पूरी कह रही तो पूछी 10 मिनट 15 मिनट चलते रही, जितने थोड़ी थोड़ी कोड़ तोड़ते जावे खाते रहे। महात्मा जी बेटी सब कुछ खान कंप्लीट कर, थोड़ी देर बाद में क्यों पूरी कर देते। जैसे ही उसी पूरी करने का उसने बची जो उसके पूरी खाली खा पी के हाथ वाथ धो के, गुरुदेव अब कृपा करो मैंने बताई दो, है क्यों अब कृपा करके बता दो मुझे कि भाई कर्म के द्वारा परमात्मा से कैसे जुड़े जाता है, वो विधि बता दो। बता दी तेरे को, है क्या है अभी बता दी, कहाँ बताई? अभी तो इडली खिलाई आपने, खाए भी दी दी लगा दी, इडली खिलाई है आपने, बताई क्या? अरे तो वही तो है, कहाँ इडली खाना थोड़ी होता है परमात्मा से जुड़ना। कि अभी तूने इडली खाई, जितनी देर तक इडली खाई मैंने मना किया कि जब तक पूर्ण नहीं होगी तब तक मैं नहीं कहूँगा, तो तू मेरी तरफ ही देखता रहा। क्या कर रहा था? गर्म करता रहा, इधर थोड़ी थोड़ी खाता रहा, तेरी नजर किधर थी? दूसरी तरफ नहीं थी। आने गुरुदेव कद कहते ऐसे ही तू परमात्मा की तरफ देखता रहे, सब काम करता रहे, इसी को कहते हैं कर्म योग। कहीं कहवे कर्म योग। आपने भी कर्म योग तो अपनानो है। भगवान को नाम जो राम राम रटबों काम नहीं हुए, दिन भर भले थे कि को भी ध्यान करो, मुनि को था कि जो एनीबडी इष्ट है, हमारा कोई भी इष्ट है, उसको 24 घंटे हृदय के अंदर धारण करके लोई लगा के रखो। कई करनो बटे भी ने केवे स्मरण, कई केवे याद करनो। राम जी ने वो राम जी तो आपने कोई इष्ट हो, मुँह यूं नहीं क्यों दशरथ का घरे की आपा की वो नहीं क्यों, आपने राडा जी वो, बेरू जी वो, खागड़ जी वो, गातोड़ जी वो, कई वो आपने जो है 24 घंटे तार उधर लगा रहना चाहिए और अपना काम उसके जैसे करते रहो, तो वो हमारी सहायता बिल्कुल करेंगे। तो इन्हें कहवे मंदिर राम सुमर मारा भाई है कि नहीं, सुमरिया बिना तारी मुक्ति ना होवे, इन्हें याद नहीं करे तो छूट नहीं सके। मुक्ति को मतलब कई भी है छुटकारा, मुक्ति को मतलब कई है मुक्ति छूट। अच्छा बंजोड़ा की कहूँ कोई कह सके की कहूँ बंजोड़ा
मोह के कारण की के कारण मोह के कारण बंधन बंधन वही है लोह को बंधन वे जो टूट जाए पर मोह को बंधन नहीं है। अतरो खतरनाक है जो बंजोड़ नहीं है भ्रम से बंधा हुआ कई है हकीकत में नहीं है आप ही बंदियो कई केवे मंदिरे कहीं भूलियो भव मई खुद ही भूल और खुद ही बंदियो और बिना जेवड़े आई कोई जेवड़ो रस्सी बांधियोड़ी था के इंद्र बांधियोड़ा पर नहीं सुबह घरों निकले हुए शाम का पासा घरे जावे दूसरा घरे नहीं जावे जान राख ले यानी ये मोह का बंधन है क्यों आते हैं अपन अपने उसी घर क्यों आते हैं मोह है क्या है मोह। बच्चे से पत्नी से परिवार से घर से जो भी अपने साधन है उन सब से बंधन मोह का मतलब है लगाव सीमित अटैचमेंट अपनापन अपनापन नहीं अपनापन और अलग है मोह का मतलब होता है सीमित अटैचमेंट सीमित को मतलब एक दायरो दायरो छोटो अटैचमेंट यूं कह दो अटैचमेंट लगाव लुगाई से लगाव है पत्नी पुत्र से लगाव है परिवार से माँ बाप जो भी है लगाव है ना मकान लगाव है मारो मकान है मोह है मेरा मकान है ये सीमित अटैचमेंट अगर वो विस्तार में भेजावे तो इन्हें प्रेम बोले कई कहवे प्रेम ओ फुल भेजावे वो सीमित है और विस्तारित भेजावे तो इन्हें कई कहवे प्रेम जिसके परे कोई मैं नहीं सीमित नहीं रियो पता कई असीमित वे क्यों असीमित सीमित में अतरों की जटे फर्क है कि ये सीमित है जिसको आसक्ति वेवे जी के कारण वो लगा भेजावे वी की परिभाषा बदल जाए मोह भेजे और दुखदायी है कई है इसी से ही छूटना है कई है बाकी कोई बांझोड़ा है कहीं आप यूं आप खुद ही विचार कर देखा ना घर वाला लुगाई छोरा टाबर सब कोई बांझा है नहीं बांझा पर फिर भी आप मोह बस जाओ की के बस जाओ वो आई बात है इस मोह से बंधे हुए फिर वो जाते हैं फिर वो 10 गाली भी निकले छोरा टाबर जो भी परिवार का तो भी होना क्यों होना हम अटैचमेंट उससे लगा रहे हैं कही है मेरे हैं मेरे हैं वो और जिस दिन इन्हें तोड़ दी तो समझ गया हम समझ गए भाई कोई मेरा नहीं कही गए तो मोह खत्म हो गया भाई अब एक दूसरे से सीमित अटैचमेंट जैसे महापुरुष मेरी चीजें केवे एक बार एक छोटो दृष्टांत और क्यों एक आदमी फॉरेन गयो विदेश कमाने के लिए गया सेठ जी और पीछे उसके औरत के गर्भ था 9 महीने बाद में बच्चा हुआ अब वो कमाने गयो बटे व्यापार खूब फल फूल गयो 18-20 साल तक वो वापस घर नहीं आया पर चिट्ठी पत्री अटीम भी जावे बटीम भी बराबर आती रही अब बच्चों बड़ो वे गयो है अब यूं वे गयो अतरी पड़ रही हो सेठ जी भी सब में आराम अब कई भी हो कि सेठ जी 18-20 साल के बाद में रिटर्न आ गया 1 महीने पहले खत लिखा मैं फला तारीख को घर पहुंच रहा हूं और आप एक काम करना मुझे रिसीव करने के लिए उदयपुर जो रेलवे स्टेशन है वहां पहुंच जाना घर वाली भी राजी हुई मैं तो खूब टाइम हूँ 20 साल में क्या आ गया राजी भैया छोरा ने किया थारा पापा आ गया छोरो भी राजी भी हो कहा मम्मी कई बात है मैंने देखा ही नहीं आज तो देखूंगा मेरे पिताजी कैसे अब बटीनो पापा जी आया जो बम्बई उतरिया बम्बई ट्रेन में बैठा ना अपने बह जाने उदयपुर आया अटीनो बच्चों भी माँ जिद की दी नहीं मैं जाऊंगा पापा को लेने कई किया पापा को लेने के लिए माँ कह रहे भाई तू देखा कोने तो कही है मुंह पहचान नहीं सकूँ मार पापा मुंह नहीं देखे तो कही मैं तो देखे भी अरे वो भी नहीं देखे कोई बात नहीं तो हम एक दूसरे थूक के रोज कहवे ना पापा की शक्ल थारी शक्ल एक मिले मुँह देख ले हमारी शक्ल का बीच में और भाई जिद की दी जा भाई अब वो बच्चों आन वो जो रेलवे स्टेशन उठे आन जो फलानी ट्रेन से आऊँगा सब बताइयो वो ट्रेन को इंतजार करे देख तो दिया सब एक सवारी निकल जाए और वो उठे इंतजार करते रहे पहचानिए कौन पिताजी भी हाँ अपना बैग लेने गया पिताजी भी पहचानिए कौन मार क्योंकि कभी देखा ही नहीं चले गए पिताजी क्यों यार अब मेरे को यहाँ से टीडी जाना पड़ेगा साधन तो कुछ मिलता नहीं है जो साधन थे चले गए इंतजार की तो जितने अब क्या करें अपन यही सराय के अंदर सो जाते हैं सुबह हो सकता है कि घर वाले ने सोचा होगा कि इस ट्रेन से नहीं आए सुबह वाली से आएंगे एक ही तो ट्रेन आवे आज नहीं आए तो काल वाली वहाँ काले पर चाला वहाँ आएंगे वे जान सराय एक कमरों लेन उठे हो जाए
बच्चों अठी ने विचार करे कि आज पापा नहीं आए, मैं भी सब एक एक सवारी को देखा, पापा नहीं आए, मेरी शक्ल का कोई आदमी था ही नहीं, आज पापा नहीं आए तो हो सकता है कहीं एक दिन लेट हो गए, कल जरूर आएंगे। आप ये काम करो, अटे एक कमरा लेना, वो जाओ, अगल बगल में दोनों कमरा है, एक के पास में उसका कमरा है, दूसरे के पास में। जैसे रात हुई 12-1 बजे रुपये बच्चा के पीठ चले, बच्चों करावे खूब जोर को, चिल्लावे जोर जोर से चिल्लावे। सेठ जी कहे कामदार व्यवहार बुला, अरे यार ये कौन है जो चिल्ला रहा है साला, इसको बाहर डाल के आओ, क्या मेरी नींद खराब करता है, क्यों सेठ जी एक पिया कमाना है विदेश में, इसको बाहर डाल के आओ, ये लो पैसे ले जाओ, इसको भगो यहाँ से, क्या है मगज मेरी सोने नहीं देता है। फिर वो छोरो तो और चिल्लावे, ऐसे करते करते वो चिल्ला सुबह 4 बजे वो छोरो शरीर मतलब खत्म भी गयो, चिल्ला अब 4 बजे वो खत्म हो गयो। वटी घर वाली घरे बैठी बैठी इंतजार करे, दोनों बाप बेटा गया, नहीं तो बाप आयो नहीं बेटो आयो पाछो वियो कहीं। दूसरे दिन सुबह वियो वाह घर वाली आई, क्या बात है दोनों बाप बेटे नहीं आए, वो भी कह रहे थे कि मैं इस तारीख को आ जाऊंगा, बच्चा इधर गया, मान लो वो नहीं आया तो बच्चों तो पाछा आता, बच्चों नहीं आयो, मान लो दोनों नहीं मिलिया, घर वाला तो आवता बाप अटी ना अटी ने सुबह वो मर गयो, जो कभी ने स्टेशन पर लान किया, और भाई ये कौन था, इसकी तस्दीक करो, क्या नाम है, क्या पता है, कुछ पूछ परछ करो, कहाँ सा किसका लड़का है किसका नहीं है। तो दूसरा देखभाल करन जावे, एक दूसरों की देखभाल करे। वो सेठ जी को भी कहा मारे माता पूरी आखी रात उभरने दी तो कलकटो आयो, पूरी रात परेशान कर दी तो मैंने नींद एक मुँह तो विशानी सफर थाई पड़ो, 1 महीने हो गया बटो निकले ने, ये और पता नहीं कहाँ से आ गया, मुझे सोने नहीं दिया। सेठ जी के मन में तो बट सेठानी आई नहीं, एकदम सेठ जी और सेठानी आएगी, अरे हाँ आ जाएगी दोनों बाबा तो काल आना चाहे थे, आज क्यों आई, काल आई हुई थी तो फिर जाते मुँह काल को आई उठे, तो काल का ही आवे था, बच्चों आइयो ना काले, आप लालो आइयो तो लेने के लिए था ने, लालो कटे आई था तो लालो क्यों जिद की थी कि मुँह जाऊँ पापा लेने, देखो वो आई हो, नहीं तो मुँह आवती, लालो वाले तो मुँह देखियो नहीं, जितने एकदम बेड़ा बेड़ा ओटे कहीं भी हो, कह रहे एक कहीं दुष्ट हो जो आखी रात मैंने हूँ बनने दी तो आखी रात चिल्लाओ बड़ा कहीं भी कोई सेठा ने आगे जान देखे, वही तो अपना ला लो है, अपना ला लो। अब सेठ जी रो गई थी, अब पहले उससे लगाव नहीं था, क्या था लगाव नहीं था, तो वो मरे तो भले मरो। अब सेठ जी गुगावे मैंने कहीं पत्तो 18 रुपया लेना आयो, पत्तो वेदो तो अंगला रुपया के एडे डोग दे मरबा थोड़ी देता मुँह। अब वो लगाओ, क्योंकि पहले मोह नहीं था और अब मोह, कहने का मतलब है अटैचमेंट सीमित लगाओ कई वे में। तो ऐसे ही इस मोह की बेड़ी को छूट जावे, मोह की बेड़ी से आजाद हो जावे, जी को मतलब ही मुक्त हो। बोलो श्री सत्यगुरु भगवान की जय। बेटा